Students, I am going to explain you the question and answers of chapter 4 in the Kingdom of Fools by A.K. Ramanujan. Firstly, short answered questions. First question is, what are the two strange things the Guru and his disciple find in the Kingdom of Fools? It means कि दो अजीब चीज़ें क्या थीं जो गुरु और डिसाइपल को किंगडम ऑफ फूल्स में मिली. मीन्स किंगडम ऑफ फूल्स में दो अजीब चीज़ें क्या थीं जो गुरु और डिसाइपल ने महसूस की. एंड द आंसर इज टू स्ट्रेंज थिंग्स वर इन द किंगडम ऑफ फूल पीपल वर्क ड्यूरिंग नाइट एंड स्लेप ड्यूरिंग द डे. पहली चीज़ क्या थी अजीब कि किंगडम ऑफ फूल में पीपल लोग रात को काम करते थे और दिन को सोते थे. एंड सेकेंड, एवरीथिंग कॉस्ट सेम प्राइस देयर, और वहाँ पर हर चीज़ का प्राइस सेम था. वाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? इज इट अ गुड आइडिया? शिष्य ने क्यों ये डिसाइड किया कि वो किंगडम ऑफ फूल्स में ही रहेंगे? क्या ये अच्छा आइडिया था? क्या वहाँ रहना सही था? And the answer, the disciple decided to stay in the kingdom of fools because everything there could be bought at a very low price. It was not a good idea because he fall into trouble in the kingdom of fools. शिष्य ने, डिसाइपल ने ये डिसाइड किया था कि वो किंगडम ऑफ फूल्स में रहेंगे. क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ बहुत ही लो प्राइस में ख़रीदी जा सकती थी. मीन्स ₹1 में ₹1 में कुछ भी ख़रीदा जा सकता था. लेकिन इट वॉज़ नॉट अ गुड आइडिया. वहाँ पर रहना कोई अच्छा आइडिया नहीं था, वहाँ पर रहना सही नहीं था. बिकॉज ही फॉल इनटू ट्रबल इन द किंगडम ऑफ फूल्स, क्योंकि वो वहाँ किंगडम ऑफ फूल्स में परेशानी में, मुसीबत में पड़ गए थे. Who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? राजा के अनुसार असली कल्प्रिट कौन था, असली दोषी कौन था, और वो दोषी सज़ा से कैसे बच गए? The real culprit was merchant's father. According to the king, he was responsible for making the wall weak. According to the king, राजा के अनुसार जो रियल कल्प्रिट, जो असली दोषी था, वो मर्चेंट के फादर थे. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वॉल वीक. जो मर्चेंट के फादर थे वो इस दीवार को, कमज़ोर दीवार को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. ही वॉज नॉट अलाइव, वो अब जिंदा नहीं थे. सो द मर्चेंट वॉज पुट टू डेथ इन प्लेस ऑफ हिज फादर, और इसलिए अपने फादर की जगह उस मर्चेंट को मृत्यु की सज़ा, मृत्युदंड मिलना था. But he escaped the punishment because he was so thin that he could not be executed properly in the stake. लेकिन वो सज़ा से इसलिए बच गए क्योंकि वो इतने पतले थे कि वो उस स्टेक में प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे थे और उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा था, नहीं किया जा सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the Guru's words of wisdom? When does the disciple remember them? गुरु के समझदारी भरे वचन क्या थे और डिसाइपल को वो कब याद आए? डिसाइपल ने उन वचनों को कब याद किया? द गुरुज वर्ड्स वर, दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डू नॉट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. गुरु के शब्द थे कि ये जो शहर है वो बेवकूफ़ों का शहर है और तुम नहीं जानते कि ये लोग अगला क्या करने वाले, आगे क्या करने वाले. ये कभी भी कुछ भी बेवकूफ़ी कर सकते हैं. The disciple remembered those words when he was being punished by king's man merely because he would fit in the stake. Disciple को अपने गुरु के शब्द तब याद आए जब वो राजा के दूतों द्वारा उसको पकड़ा गया था और उसको पनिश किया जा रहा था सिर्फ इसलिए, merely मीन्स सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्टेक में फिट हो पा रहा था, क्योंकि वो मोटा था. Now, long answered questions, and question number 1 is, name all the people who are tried in the king's court and give the reasons for their trial. उन सभी लोगों के नाम बताइए जिनको किंग के कोर्ट में लाया गया था, पेश किया गया था, और उनके
कारण बताइए उनके ट्रायल के, जो जो कारण उन्होंने वहाँ पर बताए थे। आंसर, द फर्स्ट पर्सन वॉज द ओनर ऑफ द हाउस। जो पहला इंसान जिसको लाया गया था कोर्ट में वो उस मकान का मालिक था। ही डिफेंडेड हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट द वॉल वॉज मेड बाय द ब्रिकलेयर। उसने अपने आप को ये कहकर बचाया कि जो दीवार थी, जो गिरी थी, वो दीवार ब्रिकलेयर ने बनाई थी। द ब्रिकलेयर वॉज द सेकेंड पर्सन, और ब्रिकलेयर जो था वो दूसरा आदमी था जिसको बुलाया गया था। He blamed the dancing girl for disturbing his work by going up and down the street whole day. उसने जो ब्लेम लगाया, उसने जो दोष लगाया, वो एक डांसिंग गर्ल पर दोष लगाया कि वो पूरा दिन सड़क पर ऊपर नीचे इधर से उधर जा रही थी और आ रही थी और मेरे काम में डिस्टर्ब कर रही थी। द डांसिंग गर्ल वॉज क्वेश्चनड। अब डांसिंग गर्ल से पूछा गया तो उसने कहा, शी आंसर्ड दैट गोल्ड स्मिथ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हर वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट एज ही वुड नॉट मेक हर ज्वेलरी। तो उससे जब पूछा गया उसने कहा कि गोल्ड स्मिथ सुनार रिस्पॉन्सिबल है उसको सड़क पर बार बार इधर से उधर आने और जाने के लिए, क्योंकि उसने उसकी ज्वेलरी बनाकर नहीं दी थी। जब गोल्ड स्मिथ से पूछा गया, the goldsmith was questioned, then he defended himself by saying that he had no time for the dancing girl's jewelry because he was engaged in making the jewelry of a rich man. जब गोल्डस्मिथ से पूछा गया तो उसने अपने आप को ये कहकर बचाया कि उसके पास टाइम ही नहीं था डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि वो बिजी था, इंगेज था क्या करने में, एक रिच मैन के लिए ज्वेलरी बनाने में। द रिच मैन वॉज द फादर ऑफ द मर्चेंट हु वॉज क्वेश्चनड इन द बिगनिंग। और वो रिच मैन कौन थे? वो उस मर्चेंट के फादर थे जिनको सबसे पहले बुलाया गया था। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ? गुरु ने अपने डिसाइपल की, अपने शिष्य की लाइफ कैसे बचाई, उनकी जान कैसे बचाई? The disciple prayed to his guru. The guru arrived to save the disciple in time. जो शिष्य था उसने अपने गुरु से प्रार्थना की और गुरु जो थे वो वक्त पर उसको बचाने के लिए आ गए। He said something to him. गुरु ने शिष्य से कुछ चीज़ कही कान में। The disciple understood it. जो शिष्य थे वो समझ गए। According to the plan, the guru and the disciple started to quarrel. और प्लान के अकॉर्डिंग, योजना के अकॉर्डिंग गुरु और शिष्य ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। इट अमेज्ड द किंग। द गुरु टोल्ड द किंग दैट whoever went to the stake first would be born as a king. और जब वो दोनों लड़ने लगे तो राजा जो थे वो चकित हो गए और गुरु ने राजा को बताया कि जो भी पहले स्टेक पर जाएगा, मीन्स जो भी पहले मरेगा, वो अगले जन्म में राजा बन के पैदा होगा। द किंग वॉन्टेड टू बी अ किंग इन हिज नेक्स्ट बर्थ टू। और जो राजा था वो अपने अगले जन्म में भी राजा बनना चाहता था। ही एंड हिज मिनिस्टर डिसाइडेड टू गो टू द स्टेक देमसेल्व्स एट नाइट। तो राजा ने और उनके मिनिस्टर ने ये निश्चय किया, डिसाइड किया कि रात को हम खुद ही मर जाते हैं। दे हैड डाइड। वो दोनों उस स्टेक पर मर गए। द किंगडम ऑफ फूल्स हैड बिकम नॉर्मल वंस अगेन एंड द डिसाइपल इज सेव्ड। तो जो किंगडम ऑफ फूल्स थी वो दोबारा से नॉर्मल हो गई, मीन्स लोग दिन को जागकर काम करने लगे, रात को सोने लगे, और डिसाइपल जो शिष्य था उसकी जान बच गई। सो दिस इज ऑल in this chapter. Take care and goodbye.